सभी पंथ, सभी मत मतांतर के लोग शिव की पूजा करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। अब आप बताइए, ये एक वास्तविक सत्य है, लेकिन दूसरे धर्म, पंथ, मत मतांतर के लोग कहते हैं ऐसा मैं नहीं करता, लेकिन सभी लोग करते हैं। चाहे वो बौद्ध धर्म हो, यहूदी धर्म हो, फारसी धर्म हो, सब लोग इस शिव की पूजा करते हैं। तो ये इस रास्ते तक पहुंचाने का मार्ग किसने तैयार किया? शिव ने तैयार किया। तो उनकी पूजा होनी चाहिए और उन्हीं को शिव सत्य के उस रहस्य को जानने के लिए हमें आपको उस कड़ी तक जाना पड़ेगा। और जब उस कड़ी तक हम पहुंच जाएंगे तब इस चीज को समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। वैसे नहीं, जब आप साधना में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी, आपको सुनाई देने लगेगी और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी आपके पास। ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि जीवन के इस वास्तविक लक्ष्य तक अगर पहुंचना है, जीवन के जो अपने लोगों का ये जीवन है, जो श्वासों की पूंजी बची है, इतने बीच में इसको अपने लक्ष्य को अपने तो वहां तक पहुंचना है, तो हमें उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। नहीं पहुंचना है कोई बात नहीं। आप जानते हो, अपने 100 जन्म के बारे में आप नहीं जानते, पिछले जन्म के बारे में नहीं जानते आप कि आप पिछले जन्म में क्या थे। मनुष्य थे कि पशु पक्षी थे कि जीव जंतु थे कि कीड़े मकोड़े थे, क्या नहीं मालूम है। लेकिन पाप और पुण्य ये 100 जन्मों तक पीछा करता है। पाप और पुण्य जो है ये 100 जन्मों तक पीछा करता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। और उसी हिसाब से उसको सजा मिल जाती है। लेकिन जब उसी हिसाब से उसको सजा मिल जाती है तब उसको दर्द होता है कि हम तो इतना मेहनत करते थे, ये करते थे, वो करते थे, मुझे इतनी कठोर सजा मिली, हम क्या करें, कहां जाएं। लेकिन नहीं, सजा का एक अर्थ ये होता है कि अभी ठोकर लगी है, आप अपनों में सुधार ले आओ, रास्ते बदल दो, अच्छे सत्मार्ग की तरफ आगे बढ़ चलो। ये रास्ता गलत है। मेरे प्रेमीजनों, और जब तक ऐसा लोग नहीं करेंगे, जब तक उनके समझ में नहीं आएगा। हमें आपको इस धर्म की ध्वजा को लगाने की आवश्यकता क्या थी? झंडे तो सबके लगे, हर तीर्थ स्थलों पर, हर मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर, सब पर झंडे लगे, लेकिन सब झंडे का अलग अलग महात्मा है, उनकी महिमा है। और इसकी महिमा एक अलग है। इसकी महिमा इसलिए अलग है कि ये सिर्फ मृतलोक में और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ये एक सूचक है कि वास्तविक रूप से सतयुग के राज्य को हटाना है और कलयुग के राज्य को हटाना है और सतयुग के राज्य को लाना है। ये वो है, ये सूचक। और ये चारों दिशाओं में फैर फैर करके ये सूचना देता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ। दूसरा बात,
कि ये भगवान शिव का जो स्थान है ये सतयुगेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। सतयुगेश्वरम भगवान राम ने जब उसको स्थापित किया तो उन्होंने अपने नाम से उसको किया रामेश्वरम, लेकिन ये नाम जो है सतयुगेश्वरम, इसके साथ जो है सतयुग और संतयुग की महिमा जुड़ी हुई है। सतयुग और संतयुग की महिमा जुड़ी हुई है, इसलिए भगवान शिव का यह स्थान जो है सतयुगेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। और वैसे ये सतयुग तीर्थ के रूप में पूरे संसार में विख्यात हो जाएगा। और यहाँ की एक कड़ी, यहाँ की एक धुरी पूरे संसार में एक नई विचारधारा, एक नई मानवता खड़ी कर देगा। ये आप समझ लीजिए। और जब ये खड़ी कर देगा तब लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। वैसे नहीं, वैसे तो आज जैसे राम जी गए थे जंगल में तो जगह जगह कुटिया वो बनाते थे, फिर आगे छोड़ चल देते थे, उसी तरीके से आज अपने लोगों पर लोग कमेंट करते होंगे कि ये लोग वनवासी बनकर के जंगल में बैठ करके क्या करते हैं। ये अरण्य जंगल में, इस तपोभूमि में बैठ करके सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना अपने लोगों का है। ये ग्रंथों की संरचना करने का एक मार्ग है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियां हम आपसे क्या सीखेंगे? ये हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से कार्य किए थे और तब इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाओं में बदलाव आया था और एक ये मार्ग मिला था। वैसे तो ये एक ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग पर आप लोगों को चलते रहना। ये मार्ग मत छोड़िए। जीवन में बहुत पैसा कमाना है, खर्च करना है, घर परिवार, घर गृहस्थी पर सारी चीजें करनी है, लेकिन ये आपके यहां से लेकर के और वहां तक का ये साथी है। इसके मार्ग में और दो नहीं है। एक बार परमात्मा की डोर आप पकड़ोगे तो परमात्मा आपकी डोर को छोड़ सकता है, आप गिर जाओगे। लेकिन गुरु की डोर अगर आप पकड़ लोगे तो गुरु कभी डोर को छोड़ता नहीं। गुरु हमेशा आपको खींच करके आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। यह आप निश्चित समझ लीजिए। और नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे आज तमाम भ्रांतियां, तमाम वादे, तमाम रास्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, चले जाते हैं, तो उन तमाम वादे बनते बिगड़ने में सारे रास्ते भटक जाते हैं लोग। तो इस भटकाव ना होने पाए, उस मार्ग पर हम सब चलते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 100 जन्मों का ये जो खेल है, 100 जन्मों के बाद एक आदमी की योजना फिर उसमें बदलाव होता है। उसका लेखा जोखा 100 जन्म के बाद फिर नए सिरे से बनता है। तो 100 जन्मों के इस खेल में हम अपने गुरु के पास भी गए। गुरु ने सहारा दिया कि अगर आप चाहो तो चढ़ करके आप अपने पापों को क्षमा करवा सकते हो, चाहो तो पुण्य प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब हम वहां तक नहीं चढ़ाई कर पाए, नहीं पहुंच पाए, तो हमारे पाप यथास्थित रह गए। और जब वो वहीं पर रह गए, अगले जन्म का हमारा पूर्ण उदय हुआ, हमने आगे सफलता हासिल कर ली, लेकिन वो पाप हमारा अधूरा रह गया। इस तरीके से अपने 100 जन्मों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या कि 100 जन्मों तक का ज्ञान अगर जिस दिन आपको हो जाएगा, उस दिन
आप अपने अपने को पहचान लोगे और आप अपने कर्तव्य के पथ को पहचान लोगे, कर्तव्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे। क्योंकि 100 जन्मों में कौन किसका पति था, कौन किसकी पत्नी थी, कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी, कौन किसका भाई था, कौन किसकी बहन थी, ये 100 जन्मों के खेल को जब आप समझोगे तब आपके समझ में आएगा, वैसे आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आप जब 15 से 30 तक आओगे, जिसका नाम अपने लोगों ने पहले से दिया है कि अंतर ध्यान योग साधना शिविर, अंतर ध्यान योग साधना शिविर। ये क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना है कि वो संसार में जाकर के संसार के प्राणियों को जगाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको रास्ता दिखाएं, उनको सत्य के मार्ग पर लेकर के चलें, तभी आपके समझ में आएगी। इसलिए इस रास्ते को तैयार किया गया, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और आप उस आवश्यकता, और जितने लोग नहीं आते हैं या बार बार इधर उधर करते हैं, कोई बात नहीं। जैसे बहुत से लोग जब राम के साथ नहीं गए तो लोग बाद में पछताते रहे, अगर मैं भी आता तो मेरा भी नाम उसमें जुड़ जाता। द्वापर के युद्ध में बहुत से लोग नहीं लगे तो उनका नाम नहीं लगा। बहुत से लोगों ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, कोई बात नहीं। लेकिन ये कर्म आधारित व्यवस्था है और आपको एक ऐसा मार्ग मिल गया है, आपको एक ऐसा मार्ग देने वाला व्यक्ति मिल गया है कि अगर आप चाहो तो आप उस सीढ़ी तक चढ़ सकते हो और वहां तक जा सकते हो। अगर आप नहीं चाहोगे मत नहीं जा पाओगे, अगर आप चाहोगे तो आप चले जाओगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग चाहो जरूर, आप लोग जरूर उस सीढ़ी तक चढ़ने का प्रयास करो। नहीं तो ये एक बार मिलता है और फिर बंद हो जाता है, फिर दोबारा कभी नहीं मिलता, दोबारा कभी मिलता भी नहीं है। जीवन जीने का जो तरीका है और जीवन हंसी मस्करी का खेल नहीं है। अगर हंसी मस्करी में हम अपने जीवन को व्यतीत कर ले तो भी कोई फायदा नहीं। बाद में जीवात्मा जब निकल करके जाएगी सारा लेखा जोखा होने के बाद, जब आप प्रेत जीवन में चले जाओगे तो आज यहाँ कल वहां, परसों उस पेड़ पर, परसों नदी पर, परसों उस घर पर, परसों किसी को वहां ऐसे करके सैकड़ों हजारों साल बीत जाएगा और आपको मुक्ति मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा। यहाँ तो महात्माओं ने इतनी बड़ी गारंटी ले ली कि एक दिन की सेवा एक साल की साधना के बराबर हो गई। तो इतना बड़ा कौन लेगा, कौन देगा? अगर हम लोग मथुरा भी गए तब भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों भाई भजन आपको करना पड़ेगा, बिना भजन किए आपको क्या मिलेगा? भजन करोगे तो मालिक की दया हो जाएगी और आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आपने भजन नहीं किया तो आपको दया नहीं मिली, आपको रास्ता नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो बहुत सी साधारण सी चीज कर लिया। यहाँ क्यों कर लिया? इसलिए कर दिया कि 88,000 ऋषियों की तपाई हुई भूमि है। 88,000 ऋषियों की एक ही वेदी पर हम आप जैसे लोग बैठ जाते हैं तो उनकी शक्तियां, उनके चरण रज जो पड़े हुए हैं, इसलिए आपको ये उपहार में दे दिया कि एक दिन की सेवा करो और एक साल की साधना के बराबर जोड़ दिया जाए। महात्माओं में साधना का जो है वो 8 घंटे की साधना का माना गया है। ये 8 घंटे की साधना सबके बस की बात नहीं है कि आप 4 घंटे सुबह बैठो, 4 घंटे शाम को बैठो। अगर सुबह 3 बजे बैठ जाते हो आप तो आप कई बजे उठे हुए?
4, 5, 6, 7, 8 बजे के बाद उठोगे और इधर आप 6 बजे बैठ जाते हो तो आप 10 बजे उठोगे। तो अब आप बताओ, तो आपने कितना काम किया? जो भी आश्रम की सेवा है उसको आपने किया और 8 घंटे की साधना में जुड़ गया। कितना सरल और सुगम व्यवस्था को बना दिया। और इतना सरल सुगम बना देने के बाद भी अगर मनुष्य रूपी जीवात्माएं इस चीज को ना लूट पाए, ना अपने को प्राप्त कर पाए, ना अपने में हासिल कर पाए, तो महात्माओं का कोई दोष नहीं है। वो दोष मनुष्य रूपी जीवात्माओं का है जो उसको वो प्राप्त नहीं कर पाए, उसको हासिल नहीं कर पाए। तो यहां गुरु का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो ये इन सारे चीजों को करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, इसीलिए पूर्णिमा की पावन तिथि पर जो हवन का विधान है, हम तमाम देवी देवताओं के नारे लगाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं कि आप आइए, आप आइए, आपकी जय हो। सबको पुकारते हैं और सबकी जय बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पुकार को सुनते हैं, वो जय बोलते हैं, तो वहीं तक रुक जाते। इसलिए रुक जाते हैं कि इनका सच्चा सद्गुरु बहुत समर्थवान है। वो कहीं अपने बच्चे बच्चियों पर आंच नहीं आने देगा, तो वो रुक जाते। लेकिन नहीं, हम आपका जो कर्तव्य है, हम आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जैसे यज्ञ वेदी पर जब हवन बैठ करके यज्ञ कुंड में सविता डालते हैं, तो डालने पर क्या है, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि हमने अपनी यज्ञ वेदी पर बैठ करके और यज्ञ कुंड में यज्ञ की सविता को डाला है। तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि अब हमें कोई मार्ग मिल जाएगा, हमें कोई रास्ता मिल जाएगा। तो उसमें जब आपको मार्ग या रास्ता मिल जाता है, तब आप अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे नहीं, वैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मार्ग की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। मेरे प्रेमी जनों, ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारा जन्म और ये मृत्यु का खेल जो है वो आप समझ जाओ। और जन्म और मृत्यु का खेल जब समझ जाओगे तो सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। और एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा महामंत्र, जैसे हम सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः, ये एक महामंत्र है, एक महामंत्र है जो इस मृतलोक में तैर रहा है, जो मनुष्य रूपी जीवात्माओं को सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए प्रेरणा देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है। ये करता है। लेकिन आप क्या इसके बारे में चिंतनशील हैं? आप चिंतनशील अगर होते तो आज बहुत कुछ करने की क्षमता होती। लेकिन आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। आप लोग अपने को पहचानो। जिस दिन अपने को पहचान जाओगे कि मैं कौन हूं, मैं इस मृतलोक में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, किसके लिए आया हूं, इसको पहचानने की जरूरत है। अगर इसे पहचान जाओगे तो आगे चल करके आपके लिए ही बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए ही बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस मार्ग को छोड़ो नहीं। और आश्रम पर जब भी आओ तो सेवा जरूर करो। चाहे 1 घंटे की सेवा करो, चाहे 5 घंटे की, चाहे 10 घंटे की, सेवा जरूरी है।
धन की सेवा एक अलग विषय है। तन की सेवा जो है वो हमारे शारीरिक श्रम को जब हम करते हैं, इस पर हमारा पसीना बहता है, हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है हमारे उस चीज को जब तैयार करता है कि इन्होंने सतयुक्ति पर ये सेवा किया है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके तमाम पापों की गठरी यदि आपके बोझ पर लगा हुआ है, आपके सर पर लगा हुआ है, तो महात्मा जो है सेवा करा करके आपके पापों को खत्म कर देते हैं और आपको एक निर्मल काया शुद्ध व्यक्ति बना करके तैयार कर देते हैं। इसलिए इसे हमेशा आप याद रखो कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा परोपकार भी है और सबसे बड़ा कर्म भी है। इतना बड़ा कर्म यह है कि आप सेवा करोगे तो आपके सारे पाप भी क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे 8 घंटे की साधना का फल आपके अंदर क्रम से जुड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति मजबूत होती चली जाएगी। और जब आपके अंदर शक्ति मौजूद होती चली जाएगी, तब आपको अपने अंतर में जगा पाओगे और आप अपने को पहचान पाओगे कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, इस मृतलोक में क्या करना है। तब आप पहचान पाओगे, तब उस तरीके से आप अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को तय कर दोगे। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी हैं और इन बातों का अनुसरण जरूर करिए, आप चिंतन जरूर करिए, मनन करिए और जो ना समझ में आए आप रात में फिर बैठिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आप हमसे एक एक प्रश्न पूछिए, हम उसका जवाब हम देंगे आपको। लेकिन आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है कि आप लोग जरूर जानने का प्रयास करिए, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए। जैसे आप भूख हमें लगती है, हम भोजन करते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, शरीर थक जाता है, बैठ जाते हैं, उसी तरीके से इस महान संकल्प, महान लक्ष्य को आत्मसात करते हुए अपने अंदर जिज्ञासा को बढ़ाइए, अपनी भूख को बढ़ाइए, ये जानने की भूख को बढ़ाइए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। मेरे प्रेमी जनों, जैसे है 1 लाख सुभाष सैनिक बनाने, 1 लाख वर्दीधारी सैनिक तैयार करना है, ये सबका कर्तव्य है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सबका कर्तव्य है कि 1 लाख लोगों को तैयार करना है। तो 1 लाख लोगों को तैयार करना है, हमें पूरे देश में पहुंचना है, तो हमें पूरे देश में पहुंचना है, पूरे देश में संगत और संगठन को खड़ा करना है, पूरे देश में संगत और संगठन को खड़ा करना है। एक लक्ष्य के साथ, एक व्यवस्था के साथ हमें आगे बढ़ना है। और मैं आप सबों से वादा करता हूं कि इस मृतलोक में, इसी मृतलोक में तमाम धर्म, पंथ, मतांतर बढ़ते चले गए, बिगड़ते चले गए, लेकिन आने वाला जो धर्म है वो सनातन सतयुग धर्म का स्थान लेगा, जो 2,03,000 वर्ष के बाद भी हजारों साल चलेगा, उसके बाद कहीं इसमें छेद होगी। तो सनातन सतयुग धर्म जो है की स्थापना चौथे महायज्ञ में हो जाएगी और चौथा महायज्ञ आपके साथ निकट है, इतना निकट है जिसकी हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा एक बाल इतना बचा हुआ है, इतनी दूरी है, जैसे आपका एक बाल है, इतनी दूरी बची हुई है चौथे महायज्ञ की व्यवस्था में। तो अब समय कहां है? समय को देखते चले जाओ, समय की प्रतीक्षा करते चले जाओ, समय का मार्ग प्रशस्त करते चले जाओ। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए कहा गया मनुष्य रूपी जीव का आदि और अंत का खेल ही एक अलग है। मनुष्य रूपी जीवात्माओं का जो है आदि और अंत का खेल ही एक अलग है। जितने लोग बैठे हो, किसी ने ब्रह्मा जी को देखा है,
किसी ने विष्णु जी को देखा है, किसी ने भगवान शिव को देखा है, सिर्फ उनके प्रतिबिंब ही हम लोगों ने देखे हैं। ग्रंथों में पढ़ा है, हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है उसी को तो पढ़ा है, उसी को तो देखा है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, हम आप एक दूसरे का दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये इन चीजों को देखा। रामकृष्ण को किसने देखा? राम और कृष्ण को किसने देखा? लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने उसके बारे में उद्धरण किया, लिखा कि राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उन्होंने क्या काम किया और उन्होंने क्या काम किया। लेकिन हम अपने गुरु के रूप में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देखा, संत सम्राट जी को देखा और हजारों संत महात्माओं को उस तरीके से देखा, हजारों कथावाचकों को देखा। तो इन चीजों को देखा। लेकिन जितने भी कथावाचक हैं, जितने उस तरीके से साधु संत हैं, अगर उनसे कहा जाए तुमने राम को देखा, तुमने भगवान विष्णु को देखा, तुमने लक्ष्मी को देखा, तुमने कृष्ण को देखा, तो सब हाथ खड़े कर देंगे, नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जब आपने देखा नहीं तो आप उसके बारे में बता क्यों रहे हो? क्यों बता रहे हो जब आपने देखा नहीं? अब देखने के लिए ये चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए और अंतर साधना की भक्ति के बल से ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो देवता बैठा हुआ है, इसके भी दोनों दरवाजे बंद हैं। जैसे हमारे दो बक्ष स्थल हैं, उसी तरीके से ये मंदिर में दो दरवाजे लगे हुए हैं, वो दोनों दरवाजे बंद हैं। उन दरवाजों को भी खोलने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। जब आप साधना करोगे तो वो बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। और देवियों के लिए तो और आसान है। हमारी देवियां, हमारी बच्चियां बहुत आसान है इनके लिए। अगर पुरुष 8 घंटे साधना करेगा और हमारी देवियां, हमारी बच्चियां अगर 1 घंटे साधना करेंगे तो 1 घंटे में उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो पुरुष को 8 घंटे लगेंगे साधना करने में। क्योंकि देवियों को शक्ति का रूप माना गया और उनको दोनों बक्ष स्थलों से उसके दोनों डोर जुड़े हुए हैं और पुरुष के दोनों बक्ष स्थलों से उसका डोर नहीं जुड़ा हुआ है। वो दोनों उस तरीके से बंद है कि आप जब साधना करोगे तो आपके यहाँ जो दुदुभी है, यहाँ पर जब शक्ति का केंद्र आएगा तब ये दोनों दरवाजे खुलेंगे। लेकिन हमारी देवियां, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें के बक्ष स्थल जो हैं उसके दोनों डोर से जुड़ा हुआ है, दोनों दरवाजा अलग अलग जुड़ा हुआ है। और जैसे वो साधना करना शुरू करेंगे, वो उनके 1 घंटे रोज साधना करना अगर शुरू कर दे तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में उनके ये दरवाजे खुल जाएंगे और इसके अंदर बैठा हुआ वो देवता, इसके अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा, उसका अंतर में साक्षात दर्शन करती रहेंगी, रोज दर्शन करेंगी। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इन चीजों की जरूरत है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल वह तरीके से नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप उस काम के लिए लगोगे तो आपको वो मार्ग मिलता चला जाएगा। मेरे गुरु भाई बहनों, मेरे बच्चे बच्चियों, इसीलिए इस सत्य के मार्ग पर चलने का मार्ग तैयार करो और सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। इसीलिए अपने यहाँ पहला महामंत्र ही है सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः। ये एक ऐसा महामंत्र है जो भूतेन भविष्यति, किसी युग में लोगों को नहीं मिला। ये एक ऐसा नाम, सत्पुरुष का नाम जुड़ गया, निरंजन का नाम जुड़ गया और दोनों इसके साथ लग करके काम जो कभी न समाप्त होने वाला है। कभी ये सृष्टि भले समाप्त हो जाए लेकिन न परम पुरुष, परम पिता, सत्पुरुष भगवान कभी समाप्त होंगे, न कभी निरंजन भगवान समाप्त होंगे। ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो ये नाम एक ऐसा नाम है, सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः, एक ऐसा महामंत्र है कि इस मृतलोक के लिए एक उपहार है। हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने, 3000 महात्माओं ने उस रसायन में बट करके और उसको हमारे आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया। तो एक ऐसा महामंत्र है
जिसको आसान नहीं। इसके लिए तो हजारों साल लोग तपस्या करते, हजारों साल तपस्या करते, तब कहीं इसको प्राप्त कर सकते थे। वैसे नहीं मिलता। लेकिन जब फ्री में मिल गया, जब लोगों को फ्री में मिल गया, तो इसके महत्व की महिमा को लोगों ने समझा नहीं। लेकिन जब हम आप सब लोग नहीं रहेंगे या रहेंगे, थोड़े समय के बाद इस नाम की महिमा को पूरे संसार के लोग जपना शुरू कर देंगे। पूरे संसार के लोग जपना शुरू कर देंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, मजबूर होकर के इस नाम को जप लेंगे। तब लोगों के समझ में आएगा ये क्या, ये क्या। बड़ा ये विचित्र खेल है, बड़ा ये विचित्र संसार है। और इसी संसार को समझ लेना ये हमारे आपके लिए एक सबसे बड़ा उपहार है, एक सबसे बड़ा उपहार है मेरे प्रेमीजनों। इसलिए जीवन और जीव, हमारा ये जीवन है और हमारी ये जीवात्मा है। जीवन हमारा ये शरीर है और इसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा हमारी एक शक्ति है, जिस शक्ति के बल से हम बोल रहे हैं, हम आप चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सारे काम को कर रहे हैं। तो इसको आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। इस संसार के लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो इतना भयानक दृश्य इस मतलोक में होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। महाविनाश की तरफ पूरी दुनिया भागती चली जा रही है, पूरी दुनिया भागती चली जा रही है। लेकिन ये सतयुग तीर्थ का ये केंद्र, पूर्णिमा के यज्ञ कुंड में पड़ने वाले याहुतियां इस मृतलोक को, धरातल को बचाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस दिन आप इस राज रहस्य को समझ जाओगे, इस खेल को समझ जाओगे और निरंजन भगवान के उस रहस्यमयी खेल को समझ जाओगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जैसे से जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे मनुष्य रूपी जीवात्माएं छटपटाती जा रही हैं, वैसे वैसे रास्ते लोगों को मिलते चले जाएंगे और वैसे उसे बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े नजारे लोगों को देखने को मिलेंगे।